छोटी बहू, बड़ी बहू। जी बाबूजी। अरे बड़ी बहू कहाँ है? वो खाना बना रही है। अच्छा अच्छा भाई, वो काम करती है घर का, मुझे इसलिए वो बहुत भाती है दिल में, है? लेकिन तू मुस्कुरा के मंद का, झाड़ू तूने आज तक कोई काम किया हो घर का बता? झाड़ू पोछा लगा के आई हूँ। अरे चुप रे, गाल मत बजा। झाड़ू पोंछा लगा करके आई है? तू पागल हो गई है बहू, है? हम तुझे इसीलिए लेके आए थे इस घर में। झाड़ू पोछा कपड़े भी धो के आई हूँ। चुप रे, एक तो तू काम नहीं करती, ऊपर से तेरा पति काम नहीं करता, मेरा बेटा है। दोनों ने ये मान लो कि काम न करने की कसम खा रखी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? है? बाबूजी करती तुम काम? कहाँ करती है? मैंने तो आज तक देखा नहीं तुझे काम करते हुए। भाई अगर काम करे तो आदमी निगाहों में भी आता है कि काम कर रहा है ऐसा, और काम ना करे ठडुआ बैठा रहे आदमी तो क्या कुछ नहीं होता उससे? अरे हम तो सही यूं कहते हैं कि घर के काम में हाथ बटा लिया कर बड़े बहू के साथ, लेकिन बड़ी बहू के साथ भी नहीं लगती तू, बेचारी अकेली करती रहती है मेरी प्यारी बड़ी बहू। मैंने बस सब्जी बना दी थी, आटा भी गूंद दिया था, सारे बर्तन साफ कर दिए, रोटी डाल रही है। बहुत बड़ा काम कर दिया तूने। बाबूजी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं कुछ नहीं करती, सुबह से शाम तक सारा काम मैं ही करती हूँ। वो तो आराम से एसी में बैठी रहती हैं, बस रोटियां सेक रही हैं, सारा काम सब्जी बर्तन झाड़ू पोंछा सब कुछ, आपके कपड़े उपड़े सब धुल के रख दिए, अब बस रोटी ही तो डाल रही है वो। चुप रहे, क्योंकि आपको पसंद है पानी के हाथ की रोटी। पानी के हाथ की रोटी सुन तुझसे नहीं बनती है, तुझसे तो पानी की हाथ की रोटी फट जाती है। अब वो फटी फटाई रोटी तो खाऊंगा नहीं मैं। क्यों भाई? मेरी बड़ी बहू बनाती है, मैं बड़ी बहू के हाथ की रोटी खाता हूँ पानी की। सिर्फ वो रोटी ही बनाती हैं, सारे दिन बैठी रहती हैं। तो तू क्या बनाती है? सुबह से लेकर शाम तक कुछ तो बनाती होगी। बाबूजी पूरे दिन तो काम मैं ही करती हूँ सारे घर का। अच्छा, वो तो बैठी रहती है, उनसे तो आप कुछ नहीं कहते हैं। देख बहू, मुझसे जवान जोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी निगाह में सब है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है घर में। और तेरे पति को तो मैं बहुत जल्द इस घर से दबा दबा करने वाला हूँ। तो आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं सारा काम करती हूँ, वो बैठी रहती हैं? अच्छा, बस आपके आते ही रोटी बनाने लग जाती हैं। वाह 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 वाह। और एक बात बता बहू, है जब तू नहीं आई थी इस घर में उससे पहले तो काम सारा वही करती थी बड़ी बहू। तू आ गई जब से तूने जो है अगर दो चार काम कर लिए तो जरा बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने। बाबूजी बहू तो मैं भी हूँ आपकी, फिर वही थोड़ी ना है। नहीं, बेटे तो दो थे ना आपके, दोनों की हम बहुएं हैं। तो एक बेटा तो मेरा कुबड्ड है बिल्कुल, तो ये वो कुछ जानता तानता है नहीं। तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कह रही है? क्या कहा तूने? मैंने ये कहा कि शादी ही क्यों की थी। ओ शादी क्यों की थी? अरे शादी की हमने ये इसलिए सोच के की थी कि देख पहले तो ये कामकाज नहीं करता था, लेकिन हमने शादी इसलिए की थी कि अब तू आ जाएगी घर में तो उसके बाद में तेरे सिखाए हुए नक्शे कदमों पर चलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी बात तो पहले नहीं मानता था, ठीक है? हमने ये सोचा शादी हो जाएगी तो बहू की बात तो मानेगा कम से कम। क्यों भाई? मेरी बात नहीं मान रहे हैं? अब तो मेरी भी बात नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? तो पर क्यों नहीं मान रहा? इस बात को देखो, क्यों नहीं मान रहा? बाबूजी इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलती है? हाँ, यानी कि अब गलती भी हमें गिनानी पड़ेगी। देखो बहू, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे नहीं चलेगा घर में। हम तो ये कह रहे हैं काम भी करो, सब कुछ करो, और अपने पति को तुम जो है ऐसी हो कि अपने पति को संभाल नहीं सकती। बड़ी वाली का पति देख ले, हैं? मेरा बेटा जब से गया है तब से घर की शक्ल नहीं देखी उसने। काम पे भाई साहब बाहर बाहर काम कर रहा रहता है और घर में पैसे भेजता है यहाँ। तो इन्हें भी लेके चले जाते साथ। कैसे लेके चला जाता? ये अंगूठा छाप, इसने पढ़ाई नहीं की, ये बिल्कुल अल्लड़ है, कुबड्ड है बिल्कुल एक नंबर का, तो कहाँ से लग जाती इसकी नौकरी? कम जगह में आदमी 12वीं पास तो होना चाहिए, हैं? बाबूजी वो मैं ये कह रही थी, अब भी तो गए हैं कंचे खेलने। क्या कहा? कंचे खेलने गया? हाँ। आ जाने दो, आराम करके कंचे तोड़ूंगा मैं। यूँ कह रहे थे 5 रुपए दे दे, 5 के में 25 कंचे भी तो आ जाएंगे। कंचे मैं तोड़ूंगा उसके, उसे आ जाने दो घर में, यहाँ कंचे मैं तोड़ूंगा उसके, उसके ना कंचे तोड़े। ऐसा बड़ी बहू को बुलाओ। बड़ी बहू, आ बड़ी बहू, बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू। जी पिताजी। अरे क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं पिताजी, थोड़े कपड़े पड़े थे उनको धो रही थी मैं। कपड़े धो रही थी ये? दीदी कपड़े तो मैंने धुल दिए थे ना। अरे थोड़े और रह गए, तूने सारे नहीं धोए थे। हाँ? हाँ मैंने एक एक कपड़ा निकाल के धुला है। ऐसा है ना, तूने अपने पति के और अपने कपड़े धुले थे, मैंने तो पिताजी के अपने और घर के और कपड़े थे वो भी धुल दिए। नहीं मैंने धुल दिए थे। आपने कौन से कपड़े धुल दिए? पिताजी के।
यानी कि कुर्ता तू झूठ धोती बोल रही थी? नहीं, मैंने किया है सारा काम। चुप, सारा काम तूने किया है। ये बड़ी बहू झूठ बोल रही है। बताओ कितनी हाँ, मासूम, झूठ कितनी बोल रही प्यारी है। है। अरे हैं? पागल, तूने अपने पति के ही तो धुले थे और नहीं, सारे कपड़े मेरे पिताजी के भी धुले हैं। भाई झूठ बोलने की हद होती है, इतना झूठ ना बोला जाता है। आपके भी तो धुले थे। हैं? नहीं, मैं तो अपने कपड़े खुद धुलती हूँ। खुद धुलती हूँ कपड़ों को। खुद धोती है वो बेचारी, और अभी भी कपड़े ही धो रही है। यानी हाँ, कि मेरे उसने हाथ अभी भी- अभी मुझे ये बताया है कि कपड़े में सिर्फ तूने अपने पति की धोती और कुर्ता ही धोया है। हाँ। क्या बहू? किचन में रोटी बनाने गई थी ना। हाँ, वो तो मैंने बना दी, उसके बाद कपड़े धुले थे मैंने। अरे बहू, कम से कम शर्म आनी चाहिए तुझे, हैं? अरे ये घर के काम है, अब ये तुम दोनों मिलकर के नहीं करोगी तो कौन करेगा? बेचारी अकेली वही करती रहेगी। क्या वो थकती नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? हैं? जा बेटा जा, कोई बात नहीं, तुझे पसीना आ रहा, तू जा, जाके आराम कर, जा जा तू जा। पिताजी, आप खाना तो खा लेते। मैं खा लूंगा बेटी, तू जा, ठीक है पिताजी। तू जा अंदर जा बहू, जा। अब तू क्या मेरा मुंह देख रही खड़े खड़े? अभी भी तेरी आंखों में शर्म नहीं है? जा, जाके कपड़े धो ले। बताइए, काम काज करती नहीं है घर की भाई। दोनों को कौन दोनों को? ओहो, आ गए साहब। हाँ पिताजी, आ गया मैं। वाह, वैसे कहाँ घूम के आए हो मंत्री साहब? कितने जिलों का दौरा किया है तुमने? काफिला कहाँ कहाँ तक गया तुम्हारा? पिताजी, मेरा कबड्डी का मैच था आज। ये हरामखोर, कबड्डी और कबड्डी। पिताजी, एक तो क्या हुआ, ये तो अच्छा खेल है। आपने सिखाया था ना बचपन में कि घर में पड़ा रहता है, जा बाहर जाके खेल। अरे तो- कबड्डी खेल, कुश्ती लड़। अरे तो कबड्डी और कुश्ती सिखाई थी, ये इसका मतलब ये नहीं कि कबड्डी कुश्ती के चक्कर में शादीशुदा होने के बाद में तुम कोई काम नहीं करोगे। पिताजी देखिए, काम तो मैं करने जाता हूँ, लेकिन आपको पता है जैसा भी काम करूँ बस 300 रुपये ही मिलते हैं। और 300 रुपये में होता क्या है? ऐसे भी पिताजी 300 रुपये में मजदूरी कौन करेगा? बाप दादा हमारे रईस रहे हैं। हाँ। और देखिए, आप वैसे भी रिटायर हो, मास्टर थे, आपकी पेंशन भी आती है। और भैया भी कमा रहे, तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है? कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। वाह, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। तू तो भाई लाल किले का मालिक है, तेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है। हैं? हम तो तेरी प्रजा हैं, तेरे उसमें जी रहे हैं हम, है ना? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इतने हमारे पास इतना पैसा है तो क्या ही जरूरत काम करने की? हम? हाँ, तू तो मैं कहलवाने के लायक भी नहीं है, आरामखोर। अबे जितना तेरी शादी में खर्चा किया था, वो जो शाही खजाने से धन आया था, उसको कौन चुकाएगा? उसको पिताजी धन आया था, मैंने तो सुना कि आपने किसी से उधार लिया था। अरे तो उसी को तो शाही खजाना बोल रहा हूँ मेरे बेटे। शाही खजाना? हाँ। और पिताजी, ये उधारी तो सिर्फ बहाना था आपका, ये मुझे भी पता है। भैया की शादी और मेरी शादी आपके रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला था ना, उसी से करी थी। अच्छा, हाँ। तो अब ऐसा करें, शाही खजाने में से खूब लुटाते रहें, लुटाएं खूब। पिताजी, महाराज, तुम तो कुछ करोगे नहीं? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं करूंगा, लेकिन समय आने पर। सही पिताजी, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, भूख लगी है, मैं खाना खा लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है? वो शाही महल में आपके लिए रोटियां रखी हुई हैं, तो जाकर के उन रोटियों को तोड़िए, वो टूटने के लिए रखी हुई हैं। हाथ तोड़ के वाला बना के खा भी लूंगा। हाँ, और पिताजी बनाया क्या है? बैगन आलू की सब्जी बनाई है, बैगन आलू की सब्जी। जा जाके खा ले। वो कौन खाएगा? ओ हाँ, वो कौन खाएगा? हाँ। आपके लिए तो बाहर से लाया जाएगा महाराज। हाँ, मुगली खाना मंगाया जाएगा आपके लिए, तो शाही खाना मंगाया जाएगा, रजवाड़े का खाना मंगाया जाएगा। पिताजी रोज रोज ये आलू आलू खाकर मैं पक गया हूँ। अरे आलू ही खाने लायक है तू? आलू हट अंदर। शरीर हो रहा है 10 कुंटल का, काम नहीं है एक भी पैसे का। बताइए, बैगन नहीं खाएंगे हम, खुद बैगन नहीं खाएंगे, बैगन जैसे हो रहे हैं। हाँ, फिर क्या मंगाएं खाने के लिए? इनके लिए मंगाना चाहिए शाही भोज। अब जो मिल रहा है उसी में खा लो। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है लोंडों ने मेरी। पायल, क्या हुआ? होगा क्या? जो रोज होता है वही होगा, तुम्हारी वजह से सुनना पड़ता है बस। अरे तो क्या हो गया? पिताजी की तो आदत हो गई अब चिक चिक करने की। वैसे भी जब से वो रिटायर हुए हैं, उनमें उनका काम ही क्या है? बस किसी पर भड़कना, तो किसी से प्यार से बातें एक करना। बात बोलूं आपसे? क्या? सच सच मैं ये बोलना चाह रही हूँ। हाँ। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि जो पिताजी बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे पता है? क्या बोल रहे थे? वैसे एक बात बोलूं, कमाने वाले की इज्जत होती है आजकल, नाकारों की नहीं, जैसे तुम्हारे घर में हो रहा है। तुम भी शुरू हो गई? शुरू क्या?
तुम्हें पता भी है हमारे पास कितना पैसा है, बाप दादा की कमाई है, और वैसे भी पिताजी रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन भी आती है। तो बाप दादा की कमाई है तो उसी पे जीना है क्या? तो कमाने की जरूरत क्या है? अच्छा, अब एक बात कमाने बताओ की शीतल, अगर मैं बाहर जाकर काम करूंगा तो मैं अच्छा लगेगा? अच्छे की बात नहीं है। जिस घर में पति की इज्जत ना हो ना, उस घर में पत्नी का दम घुटने लगता है। किसने कहा इज्जत नहीं है? इतनी तो इज्जत है। अच्छा, हाँ। मेरी मैं सुनती हूँ दिन रात, पता है, छोटे छोटे काम करने के लिए पूरे दिन लगाए रखते हैं मुझे। और जो जेठानी जी है वो बड़े आराम से पायल, पड़ी रहती मेरी बात सुनो, पिताजी वो मेरे बाप है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, हाँ। दीदी से क्यों नहीं कहते? उनसे क्योंकि उनके पति कमाते हैं और आप कमाते नहीं हो, इसीलिए मेरे घर में, आपके घर में मेरी इज्जत नहीं है। जहां अगर पति की इज्जत ना हो वहां मेरी इज्जत क्या होगी? और देखो अपने बड़े भैया को, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। पायल तुम फिर से शुरू हो गई। फिर से क्या? सुबह से लेकर शाम तक मुझे बाबूजी सुनाते ही रहते हैं। उनकी बातें कर रही हो तुम? वो तो सबसे ही कहते रहते हैं। सबसे कहते रहते उनकी हैं? तो आदत है ये। आपसे कहते हैं और मुझसे कहते हैं, जेठानी जी से क्यों नहीं कहते? वो तो आराम करती रहती हैं, बस एक काम कर ले, हाय मेरी बहू, हाय मेरी बहू, क्योंकि उनके पति कमाते हैं और आप कमाते नहीं हो। आपकी इज्जत जब भी होगी इस घर में जब आप कमाओगे, और मेरी भी। समझते नहीं हो। पता है कितना गुस्सा आता है, कोई भी पूछता है तुम्हारा पति क्या करता है? कुछ नहीं करता, घर पे बैठे हैं। हाँ, बाप दादा की जो जायदाद है उसे उड़ाएंगे, पैसे उड़ाएंगे। तुम क्या चाहती हो? आप काम करो। वो मैं कभी भी नहीं करने वाला। वाह, फिर तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही सुनती रहूंगी। मेरी तो जिंदगी हो गई बर्बाद। आपने कभी सोचा है, जेठ जी आते हैं ना तो 2-2 3-3 साड़ी लेके आते मेरी हैं। बात सुनो, 2-4 साल के मेहमान है पिताजी, कब तक बगेंगे? अच्छा। एक दिन ऊपर भी चले जाएंगे। वाह 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 वाह। आप कुछ नहीं करना चाहते, उस चक्कर में अपने पिता को ही मारने चले। बाबूजी मर जाएंगे, वो हो जाएंगे। जो आया है वो तो जाएगा ही। अच्छा। और वैसे भी तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? भिंडी और बैंगन। भिंडी और बैगन, लगा दो अब खाना। किचन में रखा, खा लो, मेरे पे और काम भी है। अरे बहू, अरे बड़ी बहू। जी बाबूजी। तुझे बुलाया मैंने बड़ी बहू को आवाज दी है, तू क्या मटक के चली आती है? हैं? तेरे पैर रुकते नहीं है जमीन पर। जी पिताजी। अरे बड़ी बहू। हाँ पिताजी। अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। मेरे लिए? अरे वाह पिताजी, मेरे लिए साड़ी लाए आप। हाँ, साड़ी तो अच्छी है। अरे आज जो है तनख्वाह है ना बेटे की, अच्छा। बड़े वाले की। अच्छा। तो मैंने सोचा कि बहू के लिए बाजार से कुछ लेता चलूं। बड़े वाले की। पिताजी ये मेरे लिए साड़ी है ना? तेरे लिए एक ही है? अरे और क्या, अब 10-10 तो- लेके आऊं? ले आऊंगा, अभी नहीं, धीरे धीरे करके लाऊंगा। छोटी के लिए भी तो ले आते, पायल के लिए। उस दुकान पर बहू कोई सस्ती चीज थी नहीं। सस्ती मैं चीज। सोच तो रहा था 10-20 रुपए की कोई चीज होती तो ले आता, लेकिन थी नहीं। कैसे लेके आता बहू? साड़ी ही ले आते पिताजी आप इसके लिए भी, ये भी तो घर की बहू है। ये साड़ी पे है? अरे ना बहू, साड़ी इसमें बहुत है। इसका पति देख रही है तो, इसका पति तो लाल किले से भांसड़ देता है। कोई भांसड़ कभी ना कभी तो कमाएगा, ऐसी बात नहीं है। कमाएगा, कभी ना कभी तो कुछ काम खूब करेगा। पैसा है इन पे, इनको क्या जरूरत है? ये तो हम जैसे लोगों से पैरों दबाएंगे अपने आने वाले समय में। हम तो इनकी प्रजा हैं, इनके ऊपर पलने हैं हम। खाने के लिए अन्नदाता हमारे ये हैं। कोई बात नहीं पिताजी। बाबूजी मैंने तो आपसे साड़ी नहीं मांगी। चुप रहे, छोटी चुप रहे, पिताजी से ऐसे नहीं बोलते। चुवान जोरी लप 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 करवा लो। कोई बात नहीं पिताजी, ये भी पहन लेगी इसी में से। अरे नहीं नहीं, है। कोई देने की जरूरत नहीं है बहू, ये तेरे लिए है। ठीक है पिताजी। तू क्या अब जग लुटाती रहेगी? ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है, करो काम। अब हम आ गए तो काम करेंगी, अगर काम नहीं करोगे तो खाओगी क्या? यहाँ तुम्हारे लिए राजशाही भोगना आ रहे हैं लद लद के। पिताजी मत ज्यादा कहा करो, उससे बेचारी मुंह फुला जाती है, गुस्सा हो बहू जाती है। मुंह बुलाए चाहे खुद भूल जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुझे बताऊं बहू, मुझे काम करने वाले लोग पसंद हैं, जो काम करते हैं और जो काम से अपनी आंखें चुराते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी मैंने आपके कपड़ों पे प्रेस भी कर दी है। जी पिताजी, और आप नहीं लेके आए अपने लिए अरे कुछ भी? बहू मैं क्या लेके आता, मैं यही सही हूँ फटे कुर्ते में। जब ही तो कह रही हूँ, मैंने आज प्रेस की ना उन कपड़ों पे आपके पे। तूने की? हाँ मैंने की थी, तो उनमें। अभी ये क्या है? अरे जिले लाही। पिताजी आप ये ड्रामा बंद करिए। ड्रामा? तो तुमने जो ड्रामा कर रखा है घर में, इसका क्या करूँ मैं? मैंने क्या किया है? शर्म नहीं आती तुम्हें? पिताजी अब क्या कर दिया मैंने? जो वो ठीक है मैं जाती हूँ पिताजी। है क्या कर दिया?
अरे सब कुछ तो कर दिया, अब करने के बाद में ये पूछने हैं जनाब के हमने क्या कर दिया। किया ही क्या है तुमने? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पंकज को छोड़कर आया हूँ। क्यों? वो अपनी नौकरी पर जा रहा था तो स्टेशन तक छोड़ा है। तुम नहीं जाते तो वो नौकरी पे नहीं जाता अपनी, वो छोड़ देता अपनी नौकरी। पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोस्त है वो मेरा। ऐसा है, दोस्ती की मिसाल हो, और तुम्हें देख करके आजकल के लोग दोस्ताना निभा रहे हैं अपना। वैसे एक बात बता दो, कितनी मील चल रही है तुम्हारी? हैं? इकट्ठा कर लिया दी गया धन संपत्ति? पिताजी क्यों? कितना पेट्रोल फूक गया है गाड़ी का, धुएं में उड़ा रहे हो, डलवाने का नाम निशान नहीं है। पिताजी पेट्रोल उसमें थी तो सही, और अभी भी है। अच्छा, और जब खत्म हो जाएगी डलवाएगा कौन? आप डलवाओगे? फिर आ जाना सिपनिया सा मुंह लेके यहाँ पे, है ना? और गाड़ी में वो बड़े वाला पेट्रोल डलवा देता है यहाँ पे, है ना? और तू उसकी गाड़ी को रौंदाता रहता है। तो पिताजी क्या हुआ, खड़े खड़े जंग लग जाएगी उसमें। अरे चुप रहे, जंग लग जाएगी तो वो एक बात बता, वो कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तब लाने ले जाने के लिए, कोई काम के लिए होती है। तुम तो उसको, अगर मोहल्ले वाला पैदल भी जा रहा है तो उसको देख नहीं पाओगे, उसको भी बैठा के उसके मंजिल तक छोड़ के आओगे। अरे तो पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई हमारे उसका थोड़ा ही है, हमारी जेब का थोड़ा ही है। बड़े बड़े वाला कमा रहा है, वो कर तो रहा है, अब गुलामी। पिताजी गुलामी नहीं, वो कलम की खा रहे हैं। कलम की? हाँ, और आपकी सबसे बड़ी भूल ये है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं। ओ, हमने नहीं पढ़ाया या तुम दलिया चावल वाले स्कूलों में जाके सिर्फ कटोरियां पीटी हैं तुमने? बताओ, तुम पढ़ते कहाँ थे? हैं? जब पढ़ाई की उम्र थी, जब हमने पढ़ाने के लिए तुम्हें भेजा, है ना, तो तुमने गिल्ली डंडे खेले, ठीक है, तुमने कंचा पीटम पीट खेली। उसके बाद में जब तुम्हारे एग्जाम हुआ करते थे तब हम पूछा करते थे घर में कि भाई हमारा गोपी कहाँ है, तो गोपी का पता चला कि वो वहाँ पे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं जी। तो पिताजी हैं? हमसे मत कहो। और ये तू सोच रहा है ना कि पैदाइशी काला हुआ है, पैदाइशी काला नहीं हुआ तू। तो फिर कैसे हुआ हूँ? तो धूम में जा के काला हुआ है। मुझे तो आज भी ये मान ले कि बाहर के लोग ये कह देते थे वास्तविक तुम्हारा लड़का है, तो उनको बचपन का फोटो दिखाना पड़ता, देखो यही है हीरा, ये अब हो गया काला। तुमने मेरा नाम ठुका दिया है। और उसके बाद हमने शादी कर दी। हमने सोचा कि शादी के बाद कुछ फर्क पड़ेगा, शादी के बाद सुधर जाएगा, तो लेकिन नहीं, शादी के बाद तो उल्टा देखा कि बहू भी हमारे टुकड़ों पे पल रही है, तो उसका भी खर्च खराबी हमें देनी पड़ रही है। पिताजी किसने कहा था आपसे कि आप मेरी शादी कराइए? तो उम्र नहीं है तेरी, तू बूढ़ा हो गया, तेरी शादी नहीं होगी तो कब होगी? हैं? शर्म नहीं आती? अभी भी शर्म नहीं है? पिताजी क्यों आप उसे डांटते रहते हो हमेशा? समझाइए ना भाभी। रहने दीजिए पिताजी, अब बहुत हो गया। अब तो पिताजी ये बड़ा हो गया है और इसकी शादी भी होगी, आप इसे ऐसे मन डांटा करें, क्योंकि और भी सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, और इसकी बीवी भी सुनेगी तो कहेगी मेरे पति को हर समय डांटते रहते हैं। चल, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खीर और पूड़ी बनाई है। हाँ ठीक है भाभी। राजशाही खजाने से खीर आई है तुम्हारे लिए, खीर पी लो। अरे और ऐसे नाराज पिताजी आप बहू, होइए। एक मिनट रुक जा। और उसमें जो है तरह तरह की मेवा पड़ी हुई हैं, उन मेवों को भी ख़त्म करना है, सब मेवा खानी है, और मेवा खाने के बाद डकार मारनी है लंबी सी, और उसके बाद निकल जाना कई तो जिलों का दौरा करने के लिए। क्यों पिताजी? अरे मुझे नहीं खानी कोई खीर। खा ले। हाँ खाऊंगा, आप रोकोगे? तो खा ले। जा रहा हूँ खाने, और रोक लीजिएगा। देख रहे हैं पिताजी, किस- आप क्यों इससे चिल्लाते रहते किस दिन पैदा हुआ था ये मुझे तो अभी तक याद नहीं आ रहा। कटोरी देवी मर गई, इसे छोड़ गई। अरे पिताजी तो क्या वो साथ में लेके जाती हैं? ऐसी बातें करते हैं आप भी अपने साथ में? अरे तो इसको कम से कम कुछ ना कुछ तो गुण सिखा के जाती। अरे तो कोई बात नहीं है, आप सिखा दो थोड़ा बहुत, और मैं सिखा दूंगी, उसकी बीवी सिखा देगी। नहीं सिखाता रहूंगा, और तू सिखाती रही हो। इसकी बीवी कुछ नहीं कहेगी, आज तक इसकी बीवी ने ये नहीं कहा होगा इससे कि तुम कोई काम धंधा कर लो छोटा मोटा। अरे पत्नियां होती हैं जो अपने पति के कदम से कदम मिला करके चलती हैं। बहू एक बात बता, तेरा पति था, तूने अपने पति से ही बात की थी, भाई मेरी बात मानी, उसने तेरी बात मानी। आज हमारा बड़ा बेटा किस हिसाब से कमा रहा है अपनी कलम से ही, हाँ, हैं? ये तो है पिताजी। क्यों? और उसी की वजह से, उसी की बदौलत, अरे मेरी कितनी आती है पेंशन? ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जितना भी खर्चा चलता है बेचारे की, उसकी कमाई से ही तो चलता है ये घर। कोई बात नहीं हैं? पिताजी, कोई नहीं। अरे उसको भी देख के शर्म नहीं आती इसे। जब ये समझ जाएगा ना तो खुद काम करने ये कुछ लगेगा। ना समझेगा, ये खीर की डकार मारने के बाद में और सीधे दौरा करने निकलेगा। इसलिए कहता हूँ बहू, ये अभी नहीं समझा तो कब समझेगा? जा रहा हूँ पिताजी। जा रहा हूँ। लो निकल गए साहब जाते दौरा करने के लिए। अब ये शाम से पहले लौटने थोड़े हैं।
अब क्या बताएं पिताजी। क्या बताएं, क्या निकल गए कई जिलों का दौरा करने के लिए, क्योंकि वहाँ इनके सम्मान में खड़े होंगे लोग बाग फूल मालाएं लेके फूल लुटाने के लिए इनके ऊपर। कोई बात नहीं पिताजी, डीएम है ये। डीएम है ना ये, मजिस्ट्रेट है। अब घर के लाडले हैं तो डीएम की तरह रखते हैं हम तो। रखते हैं रखते हैं। मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ है? चाबी नहीं मिलेगी, चाबी हमारे पास, हमने रख ली चाबी। पिताजी ये कौन सी बात हुई? आप मुझे चाबी दीजिए, मुझे जाना है कहीं। ऐसा खीर पीने के बाद में कुछ पैदल भी चल लिया कर, ये मोटापा बढ़ रहा है हैं? क्यों चलूं पैदल? जब घर में मोटरसाइकिल है तो फिर क्या जरूरत है? अरे हमें भी तो जाना पड़ेगा भाई, एक ही मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल से कौन कौन चला जाएगा? आपको दे कहाँ दो जाना है? पिताजी, हैं? दे दो ना चाबी। मुझे पंचायत करने जाना है। पंचायत? दूसरे गांव 4 में, कदम की दूरी पर आप। दूसरे गांव में एक लड़की भाग गई है, उसकी पंचायत करनी है मुझे। हाँ तो बैठो मोटरसाइकिल पर, मैं छोड़ दूंगा आपको। और पिताजी क्या कहा आपने? लड़की भाग गई है, उसकी पंचायत में जाना है। पंचायत में बैठा हूं। यही करना, बस यही काम है आपको। रिटायरमेंट होने के बाद आपका यही काम है कि किसकी लड़की भाग गई है, किसका लौंडा किसकी लौंडिया को लेकर भागा है, यही काम है आपके पास। और आपके पास सरकारी नौकरी, पिताजी जिसकी तनख्वाह हर एक 32 तारीख को आती है। पिताजी सरकारी नौकरी से मुझे याद आया हाँ। कि आपके पास जब इतना पैसा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसमें से कुछ पैसा मुझे उधार के तौर पर दे दीजिए। काय को? मांग नहीं रहा हूँ, उधार के तौर पर। बावला हो गया। सुनिए तो सही, हाँ। मैं चाहता हूँ कि अपना व्यापार करूँ। ओह देखिए हाँ। देखिए पिताजी, कितना बड़ा हो गया, समझदारी भी आ गई इसके अंदर। हाँ भाभी। हाँ, ये तो सही कह रहा है। मैं बताऊं तुझे हाँ। व्यापार के बारे में, क्या व्यापार करेगा तू? वो लड़कियों का जो स्कूल है ना, हाँ है। उसके वो चौराहे पे ये स्कूल है। इधर की भी रास्ता खोली, इधर की भी उधर की भी। अब बराबर में ही एक कोई खोखा रख लियो वहीं। खोखा रख लूँ? खोखा, खोखे पर रखियो एक सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, चाय का फ्री फाइन और चाय का खोखा खोलो वहाँ। चाय बीड़ी बंडल। आप मुझसे व्यापार बिस्कुट। करवा रहे हो या धंधा? तो एक ये बात कर बताइए, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जब मैं वहां पर अपना चाय का खोखा लगाऊंगा तो वहां पर लौंडे आया करेंगे, वो चाय पिया करेंगे और बीड़ी तो हम मांगा करेंगे। अच्छी हाँ, बात है। पिताजी। उसके बाद फिर आपको पंचायत में जाना पड़ेगा कि उसकी लौंडिया उसके साथ भाग गई। क्या पागल है, क्या बात है? सही तो हैं? कह रहा है अब पिताजी। ऐसे भी इसके धंधे के बारे में। ये कौन सी बात हुई? एक बात बताइए पिताजी, मैं वो बनूंगा क्या? प्रॉपर्टी डीलर। क्या बनेगा जी? प्रॉपर्टी डीलर, ये क्या है? जमीन का व्यापारी। अच्छा, हाँ। तो सही तो है पिताजी, अब तो समझदार हो गया और ये तो। स्क्वायर फीट में नापना जानते हो जमीन को? स्क्वायर फीट उसका ये क्या होता है? जूते मारूंगा और गिनूंगा एक। पिताजी ऐसा खाना खा की बातें मत करिए आप। चुप, मेरा पैसा डुबाओगे हराम खोरो। कितना झगड़ा करते हो आप लोग, पता ही नहीं चलता। गेहूं कट गए, गेहूं काटने भी नहीं गया। अरे हरसिया लेके चला जाता तो 300 रुपए तो मिल जाते कम से कम। पिताजी मैं 300 रुपए का काम क्यों करूं? जब मेरे पास मेरे बाप दादा की इतनी दौलत है, हाँ। और क्या छाती में रख के ले जाओगे इस पैसे को? अरे क्या कर रहे हो, पिताजी की दम निकल जाएगी। लेकिन पिताजी आप पिताजी ठीक तो? अरे गया मैं। क्या हुआ पिताजी? अब इससे मुझे अरे, खतरा है। खतरा? तू क्या पिताजी की जान लेगा क्या? अभी आप कैसी बातें कर रही अरे हैं? तो तूने पिताजी की ऐसी छाती ठोकी जैसे उनकी दम निकल गई हो। साथ शादी टोंकी, सही कह रही है बहू। हैं? अरे ये इसके तो पूरे पूरे मारने के वो हैं। नहीं पिताजी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं आप है कि ठीक मैं है? आपको मारूं। ठीक है, डॉक्टर को बुला के ले जल्दी। और भाभी इन्हें कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। फिर कौन करेगा? इन्हें देखकर तो डॉक्टर खुद बीमार हो जाएगा। अरे ऐसा- कैसी बातें करता है तू। तू निकल जाए मेरी आंखों के सामने से। तू जा। दफा हो जा, जा। जा यहाँ से। चाबी अच्छा, अरे चाबी बाहर ही रखी है वहीं पे, तखत पे। ले जा, ले जा। पहले ही बता देते। पिताजी इससे मैं परेशान हूँ भाई। जब ही तो मैं आपसे कह रही हूँ, इससे बहस मत किया करें। इससे परेशान हूँ मैं, किसी से परेशान नहीं हूँ। काश उस रात में जल्दी सो जाता तो ये नमूना देखने ना मिलता मुझे। क्या पिताजी, क्या क्या हुआ? तू जा, अंदर जा। ठीक है, आप वैसे ठीक है? अरे ठीक हूँ मैं, जा। ठीक है, ठीक है। कटोरी जिद तो तुमने की थी उस रात, मानी नहीं तुम। अब देख लो, बो गई तुम बीज मेरे लिए। अब भुगत रहा हूँ मैं तो। तुम तो वहाँ मजे ले रही हो ना ऊपर। कर। अरे क्या करूँ? अरे बहू जरा चाय तो ले आती मेरे लिए। लाती हूँ पिताजी। छाती पे ऐसे मार के गया है जैसे कि मेरे खत्म ही करेगा जीवन आज। भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी मुझे आपसे एक काम था। हाँ बता। मुझे कुछ जरूरत है अरे तो बोलेगा ना कि पैसों की। पैसों की? हाँ। क्यों, पैसों का क्या करेगा? पैसों का मोटरसाइकिल में तेल भी भरवाना है। हाँ? 300 रुपए का तेल भरवाऊंगा और एक फिल्म लगी है। फिल्म? हाँ। अच्छा, तो फिल्म देखने जाएगा?
जाएगा? फिल्म देखने जा रहा तो हूँ। पायल को भी ले जाता साथ में। अरे भाभी आप भी ना, पायल को कहाँ फिल्म दिखाता फिरूंगा। अगर मैं उसे ले भी जाऊं तो मोटरसाइकिल का कोई भरोसा है, बीच में बंद हो जाती है। ये तो है। आप मुझे 500 रुपये चल ठीक है, मैं लाती हूँ। हाँ, अभी ठीक लाती है। हूँ, रुक। ले, संभाल के जाना। 1 2 3 4 5 ठीक है। भाभी पे भरोसा नहीं है, फिर भी पैसे गिनेगा। नहीं भरोसा है। हाँ ठीक है भाभी। हाँ आप ही तो मेरी भाभी हो, जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो, मेरी प्यारी भाभी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत मक्खन लग गया, अब मक्खन मत लगा। अब तू जा, ना मक्खन देरी हो नहीं है। जाएगी। ठीक ठीक है है, भाभी। जा। चाहता हूँ। ठीक है। पैसे? हाँ पैसे ये कहाँ से लिए? भाभी से लिए हैं। भाभी से? अरे तो क्या हो गया, दूसरों भाभी के है वो आगे मेरी। हाथ फैलाने से अच्छा खुद कमा नहीं सकते? अरे हाथ क्यों फैलाऊं, मेरा हक है ये। मेरे बाप की कमाई पर, मेरे भाई की कमाई पर मेरा हक है। अच्छा, मेरा हक कहाँ गया? मैं किसकी कमाई पे हक जताऊं? एक बात बताओ पायल, तुम्हें इस घर में रोटी नहीं मिलती खाने को? बस रोटी पे जिंदा रहूं क्या? रोटी तो तो सबके क्या लिए चाहती हो? कपड़े नहीं है पहनने को? कहाँ है कपड़े? ये क्या है? अच्छा, एक ही साड़ी पहनती रहूं? 2-3 साड़ियां बस उसे ही पहनती रहूं, कहीं जाऊंगी तो क्या पहनूंगी? अरे तो जेठानी जब से कहीं- मांगनी पड़ती है। मेरी और बात पता है क्या सुनो। टोंट मारती हैं? हाँ, जब किसी का पति नहीं कमाएगा ऐसे ही मांगनी पड़ेगी। अरे तो तुम उनसे मांगती क्यों? मुझे बताया करो। तुम भी तो मांगते हो पैसे। मैंने बोला ना कि मेरा हक है, मैं मांग सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं जी सकती जिस तरीके से आप। पायल कैसी बातें कर रही हो? वो तो मुझे पता है ना, पूरे दिन घर में मैं रहती हूँ, कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है तुम्हारे पीठ पीछे, और तुम्हारे मुंह पे भी सब बोल जाते हैं। आपको तो शर्म नहीं आती? मुझे इसमें शर्म कैसी भाई? मैंने बोला ना मेरे बाप दादा का पैसा है, मेरा भैया कमाता है, तो शर्म कैसी? तुम्हारी भाभी मुझे सुनाती हैं, तुम्हारे पिताजी मुझे सुनाते हैं। तो 4 बातें सुनने से तुम मर नहीं जाओगी। क्या मतलब? मर नहीं रही? मार तो दिया यहाँ लाके, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके ठीक थी। अरे तो चली जाओ ना अपनी मायके, रोका किसने? ऐसे भी तुम मेरा सरदर्द बन चुकी हो। और हाँ मैं लेट हो रहा हूँ, फिल्म निकल जाएगी मेरी। कहाँ से चुरा के लाया ये पैसे? रख ली दुबका के? ऐसा है पिताजी, मैं चोर नहीं हूँ। अरे भाई, खाली दिमाग शैतान का होता है। और क्या करेगा आदमी? जब काम धंधा नहीं करेगा तो उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे और घर से चोरी करना चालू करेगा। और हाँ, ये क्या कर रहे हो? पैसे हैं मेरे। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मेरे कुर्ते में हाथ डाल दिया हो? पिताजी आप कैसी बातें करते हो? और मैं आपके क्या? पैसे चुराऊंगा? कोई पता नहीं है भाई। चोरों की शकल में नहीं लिखा हुआ है कि चोरी करेगा। मैं चोर हूँ? नहीं, मेरा मतलब मैंने नहीं कहा ये। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो है ये पैसे रख करके ये दौरा करने के लिए कहाँ जा रहे हैं महाराज? पिताजी फिर महाराज? मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। वाह, अब क्या हुआ? मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आपका सीना चौड़ा हो गया? ये तो बस वही वाली बात हो गई ना। कौन सी बात? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। क्या पिताजी आप ये शर्म नहीं आई? कालीन पुतवा लो चेहरे पे अपने। वैसे तुम्हारे मुंह पर कालीन भी अच्छी नहीं लगेगी। कालीन को भी पुतने पर अपने पे वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्म आ जाएगी उसे कि मैं किसके मुंह पे पुत रही हूँ। पिताजी आप कैसी बातें करते हो? मैं आपका बेटा हूँ। तू काला है? और ये पैसे दिए गए थे ना, मुझे बता। भाभी ने दिए हैं? हाँ। कौन दिवाली ने? अरे भाभी ने? अच्छा ये अच्छा। भाभी है मेरी। अरे बहू, इधर आ जाओ महाराज। अब मैं जाऊं या नहीं? ना, अरे बहू, बड़ी बहू, जी पिताजी। एक बात बताओ बहू, जी पिताजी। तुम्हारा पति दिन रात मेहनत कर करके कमाता है, हाँ ठीक है? ठीक है। मेहनत करता है बेचारा, बाहर रह रहा है, घर से दूर रह रहा है, ना खाने का पता ना सोने का पता, है ना? मेहनत करता है, लेकिन तुम उसकी मेहनत की कमाई में से निकाल करके पैसा हाँ क्या हुआ है? आप ऐसे लोगों को दे देती हो। ऐसे लोगों को? पिताजी मैं आपका बेटा हूँ। तो क्या हुआ पिताजी? बेचारे ने बहुत टाइम बाद बेचारा, ये महाराज हैं, ये इनकी ऐसे तो महाराज। दयाएं हम पर हैं। हम चाहते हैं कि हम तो इनके ये मान लो कि बिल्कुल
बराबर पे क्या, हम तो इनके पास भी खड़े होने लायक नहीं है। और मैं तो यूँ कहता हूँ बेटे, तुम ये मोटरसाइकिल पे क्यों चढ़ते हो? इस पे मत चढ़ा करो, हाथी ले लो हाथी। रजवाड़े खानदान से भाई जो ताल्लुकात रखते हैं वो हाथियों पे चलते हैं। पिताजी अब शांत हो जाओ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हैं? और तू जा, क्यों पिताजी से बहस करता है? जिराफ ले लो। जिराफ? पिताजी आप क्या कह रहे हैं? तो भी क्या? कुलकुला ले, नहीं यहाँ मैं कॉमेडी कर रहा हूँ मैं। नहीं पिताजी, मैं तो ये ये कह फिर रही आप क्या कह रहे हो? जिराफ? क्या? जिराफ का क्या अचार डालूंगा मैं? तो बकरा ले लो। और बकरा लेके वैसे भी मैं क्या करूंगा? किसी ने अगर यूं पत्ते दिखा दिए तो वो तो वहीं मुड़ जाएगा। हूँ। तुम पे कोई न चलेगा, मैं बताऊँ, समझ आई? और तुम्हारा जात तो डूबने वाला है। ये 2026 की भविष्यवाणी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। पिताजी अपनी गया पानी में। ठीक है, नाप चलाता है। ठीक है, जब आपने भविष्यवाणी कर ही ली है तो देख भी लेंगे। हाँ, डूब गया। हाँ पिताजी शांत ही रहिए, मेरी फिल्म निकली जा रही है। कौन सी फिल्म लगी है? रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान की है, मेरा फेवरेट हीरो है। हप! उसकी तो जोड़ी बन गई, लेकिन तुम्हारी जोड़ी न बन पा रही है अभी। हैं? हम खोरो, तुमने नाक में दम कर रखा है। अरे जाइए वहां। अरे जा ना, क्यों पिताजी से बहस करता रहता है? इनके तो मुंह ही तू लगना जा। बेकार है। तो क्यों लगता है मुंह? हैं? पिताजी बताओ, ये फिल्म देखने जा रहे हैं, रब ने बना दी जोड़ी। हैं? ये 2 कौड़ी का आदमी, तुमने उससे पैसे क्यों दे दिए बहू? अरे पिताजी, काफी टाइम बाद उसने मांगे तो मैंने दे दी। अरे नहीं, नहीं देना था। हैं? और इसकी बहू कहाँ है? बहू को बोलो। छोटी बहू, जी बाबूजी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये रानी साहिबा हैं, इनसे भी वार्तालाप कर ली जाए। वैसे रानी योधाबाई, आपके महाराज तो अभी अभी जो हैं हाथियों पे और जिराफों पे सवार होकर के निकले। रब ने बना दी जोड़ी, फिल्म देखने गए हैं। आप भी कहीं जाने के उत्सुक हैं? हमें पैसे नहीं मिलते? नहीं, व्यवस्था कर देंगे। पैसे कहाँ से मिलेंगे जब कोई कमाता ही नहीं है, धमाता ही नहीं है। फक्कड़ है सब। तो बाबूजी आप बोला करो। और उनको पैसे किसने दिए? हैं? हाँ। बस अगर मेरे सामने पैसे देता ना, ये खड़ी है, इसने पैसे दिए। पता नहीं क्यों उसने पैसे दे दिए। अगर मेरे सामने पैसे देती ना, ये 1 रुपया नहीं ले जाने देता करता इनसे है। बोलो, बिगाड़ तो ये रही है ना। अरे! देखिए पिताजी, मैंने उसे पैसे दे दिए तो मैं बिगाड़ रही हूँ। हैं? मेरा तो रहना भी बेकार है यहाँ पे। इस सच से मैं चली जाती हूँ। शर्म नहीं आती? नहीं, अरे महारानी, आप तो झूठ बोल रही हैं। अरे आपको तो शाही भोज बनाने आते हैं, ये दाल चावल कहाँ बनाने आते हैं तुम्हें? क्योंकि महाराज आ रहे होंगे, अभी फिल्म देख करके आएंगे महाराज, तो उनके लिए शाही भोज लगे हुए मिलेंगे। ये बिछा हुआ मिलेगा शाही भोज, खूब रौंद रौंद के खाएंगे महाराज, जो मन होगा वो खाएंगे महाराज। तो मैं नहीं रही है शर्म, मैं बताऊं, यहाँ तो अगर मैं ना हूं तो इस घर में कालीन पुतने लगे, चेहरों पे ही पुतेगी कालीन। अभी हमारा मुंह ही देखती रहोगी या हमारे लिए कुछ खाना पीना लगाओगी भी? और सुनो, राजभोग की जरूरत नहीं है हमें। पिताजी मैं हमारे लगाती लिए हूँ तो आपके लिए दाल खाना। चावल लगा दे तू, मेरी प्यारी बहू। मैं लगाती हूँ आपके लिए हाँ। खाना। हाँ ठीक है पिताजी। इसे कहते हैं संस्कार। बाबूजी झूठ बोल रही हैं वो। चुप रहे, ये तो बोल रही है, तू तो झूठ ना बोल रही। खाना मैंने बनाया है। अरे चुप रहे, तूने बनाया खाना। हाँ, मेरा विश्वास क्यों करो? विश्वास? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तो ये सोच के शादी की थी बिचौलिया की बात पे, जब बहू कामकाज वाली है, कामकाज खूब संभालेगी, घर में रहेगी अच्छे से और हमें भी रखेगी अच्छे से। हमें ये क्या पता था कि बहू ऐसे काम करेगी घर में आके। मैंने क्या कर दिया? कुछ ना किया, तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो, जब तो हम कह रहे हैं कुछ करो, और कुछ करोगी तभी तो हम कहेंगे। और वैसे भी आप क्या करेंगी? आप कुछ ना करें, मैं तो आपको बस इतना कहता हूँ कि आप जाकर के अपने शाही कक्ष में पिताजी खाना लग गया आपका। अरे आराम हो, आ जाइए, ठंडा हो जाएगा। हाजी होगी मैं। आप चलेंगे महारानी, मैं चलूं? महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। दीदी, क्या हुआ? कैसी उदासी है? मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। मुझसे? हाँ। हाँ बोल, क्या है? मैं चाहती हूँ
आप मेरे पति को पैसा ना दिया करें। पैसे ना दिया करूं? हाँ, क्यों, क्या हो गया? आपकी वजह से है ना, वो मेरा पति हरम्मा बने बैठे हैं, कुछ करते नहीं है और कितना सुनाते हैं। मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो क्या काम करने लग जाएगा वो? हाँ, और फिर कहाँ बेचारा रोज मांगता है। कम से कम 1 महीने बाद उसने मुझसे बोला 500 रुपये देने के लिए, अच्छा तो दे दिए, इसमें क्या हो गया? अच्छा, वो काम क्यों करेंगे जब उनके लिए खाने को मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, पैसे आप दे देती हो, तो उनको क्या ज़रूरत है? सुनना तो मुझे पड़ रहा है ना। सुन, और पागल तो मैं हो रही हूँ ना। अब तू ये बोलेगी कि खाना भी खाने के लिए, अब पैसे के लिए मना कर रही है ना, तो चल पैसे नहीं दूंगी तो खाना भी नहीं बनेगा इस घर में उसके लिए। पैसे? हाँ, आप तो बहुत जल्दी उनको निकाल के दे देती हो। बहुत उस जल्दी दिन, निकाल के हाँ, दे देती हो। उस दिन मैंने आपसे साड़ी मांगी तो मुझे कितना टॉन्ट सुना दिया आपने। मैंने तुझे कब मना किया है साड़ी के लिए? अरे अलमारी भरी पड़ी है, चाहे जोन सा तेरा मन करे वो भी निकाल के पहन सकती है। हाँ, कभी मैंने तेरे हाथ पकड़ा है? निकाल लूँ? हाँ। अच्छा, कल को मैं निकाल लूँ और आप मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दें? क्यों पागल जैसी बातें कर रही है? सही तो चोरी है। का इल्जाम? अरे मैंने तुझे अपनी छोटी बहन माना है और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर छोटी रही है। बहन माना है तो पिताजी के आगे झूठ क्यों बोलती हो? आपके सारा काम आपने किया है। अरे तो मैंने बनाया खाना, जब तो बोला है। अच्छा, दाल चावल आपने बनाए थे? अरे तो क्या हुआ, मैंने बोल दिया तो इस बात के लिए क्यों मुंह बना रही है? अरे वैसे भी तुम दोनों कुछ करते तो है नहीं हो, और बस थोड़ा सा खाना पीना बना लेती है तू। उसके लिए मेरे पति हर महीने तनख्वाह भेजते हैं यहाँ पर, तो उसी से तुम पल रहे हो, रह रहे हो। उसके लिए खाना के लिए मैंने क्या बोल दिया कि मैंने बनाया? इस बात के लिए तेरा मुंह बन गया? आ गई ना बात, रह रहे हो और पल रहे हो। बोल तो दिया आपने, फिर देती क्यों हो पैसा आप? अरे और रही बात काम की, सारा काम मैं करती हूँ, झूठ क्यों बोलती हो आप? अरे तू करती है तो क्या मैं क्या बैठ के खाती हूँ यहाँ? बैठ के खाती हूँ तो तुम्हारा पति करता है, मेरा कुछ नहीं करता। समझाने की जगह आप उनको बिगाड़ रही हो, आपकी वजह से बिगड़े हैं वो। अरे महारानी नहीं दूंगी पैसे, उसे समझा ले फिर। समझा ले क्या? आपने तो सब कुछ बोल दिया। जब देखो, झूठ मत बोला करो दीदी आप। मैंने क्या झूठ बोला? क्या सारा काम मैं करती हूँ? कपड़े कौन ने धुले थे? कपड़े तो मैंने अरे धुले थे मैंने ना। धुले थे अपने कपड़े, पिताजी के भी झूठ- धुले थे। इतना झूठ अच्छा नहीं लगता। और मैंने आप उनके- बोल रही हो, अगर मैं चाहूँ ना, लेकिन मैं शांत रहती हूँ सिर्फ अपने पति की वजह से, क्योंकि मेरे पति कुछ कमाते नहीं है। ऐसा है, देख जो कुछ भी बोलना है तुझे पिताजी से बोलना। मुझे कल से अगर मुझसे मैं बिल्कुल बोलो काम करना बंद कर दूं तो क्या तो करोगे मत आप? ना कर, तो खाना भी नहीं मिल पाएगा। जब मेरे पे सारे इल्जाम लग ही रहे हैं कि मैं काम नहीं करती, तो बंद कर दूं काम करना? आपने बिगाड़ा है, आपने मेरे पति को। सारा कुछ आप, जो भी किया आपने। ताने हमें देती हो, दिन रात सब कुछ देती रहती हो। तू मुझको डांट लगा रही सही है। कह रही हूँ ना, तो काम करती, बस पड़ी रहती है घर कमरे में आराम ये से। डांट तू अपने पति को लगाना। पति को क्यों लगाऊं मैं? क्यों लगाऊं पति को? जब पति को आप बिगाड़ रही हो तो पति मेरे सुनते हैं? क्यों पैसे देती हो? मुझसे पूछ लिया एक भी बार कि क्यों पैसे दे रही, मैं उसको दूं ना दूं? मुझे सब पता है। तुम लोगों ने घर पे ना, इस घर में मैं नौकरानी बना के रख रखी हूँ, और मेरे पति को तुम बिगाड़ रहे हो पैसे दे दे के, ताकि वो काम ना करे और तुम्हारा राज चलता रहे इस घर पे, है ना? पिताजी को अपने अंडर में कर लो, सारा कुछ आपको मिले, इसीलिए ना। अरे मुझे सब क्यों जान मिले? रही हूँ मैं, मुझे सब पता है। देख मुझसे मत बहस हाँ, कर। बहस की क्या मतलब? मैं सब समझती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ मैं। तू पढ़ी लिखी है तो क्या मैं को गोबर डालने वाली लग रही हूँ वाह, तुझे? गोबर डालने वाली। एक बात समझाने आपके समझ में नहीं आ रहा? क्या मैं समझा सब रही है समझ तू? रही हूँ आपको। हाँ? मेरे पति को आप बिगाड़ रही हो और मुझे आप नौकरानी समझ रही हो, क्योंकि पिताजी को अपने अंडर में करके ना सारा कुछ आप खुद हड़प लो। अरे तू कर लेना पिताजी को अंडर में, मैं क्यों करूंगी वाह, उनको? झूठ क्यों बोलते रहते? मुझ पे झूठ नहीं बोलना आता, सच बोलती हूँ मैं। ऐसा है, तू रहे यहाँ पर और मुझे नहीं रहना, मैं तो जा रही हूँ यहाँ हाँ तो जाओ, देखो कितना ड्रामा करती है। पिताजी मैं घर जा रही हूँ अपने। अरे क्यों जा रही है घर पे? हैं? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे क्यों नहीं रहना? क्या बात हो गई? मैं बस आपसे एक आखिरी बार मिलने आई हूँ। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आखिरी बार मिलने आई हूँ। हैं? अरे बात क्या हुई? घर में कोई बात होगी? किसी ने कुछ कहा तुझसे? बस मुझे नहीं रहना पिताजी अब यहाँ पर। अरे पर हुआ क्या बहू? मैं तो समझती थी इस घर की मैं बड़ी बहू हूँ, हाँ। लेकिन मुझे आज पता चला है कि मैं इस घर की नौकरानी जैसी भी नहीं हूँ। अरे तो मुझे बताएगी कि बात क्या है? नौकरानी जैसी भी नहीं हूँ मतलब ये क्या बात होती है बहू? पायल ने आज मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला और कह रही है कि मेरे पति को तुम बिगाड़ रही हो और सारा घर का काम मैं करती हूँ और खुद अपने ऊपर ले जाती हूँ कि मैं करती हूँ। क्या? इसी बात के लिए उसने मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाया। पहले वो सुनाते थे, आज इसने मुझे ये सुनाया। छोटी बहू पागल हो गई है? हैं? बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा कहा है इसकी उसने। खोपड़ी सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हैं? इसको मैं मैं जा रही हूँ। नहीं बहू, अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू चल मेरे साथ, मैं अंदर ही इसे बताता हूँ, अभी इसको बुला के और अभी इसे टाइट करता हूँ। चल मेरे साथ। अरे आ जा, देख मैं कैसे करता हूँ। यहाँ खड़ी हो जा। अरे महारानी योधा,
प्रणाम महारानी। जी बाबूजी। आपने गुस्ताखी की? बोलिए बाबूजी। आपने जो है हमारी बड़ी बहू की आंखों में ये आंसू जो लेकर के आई हैं, और आपने इनको जो कटु वचन बोले हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ये आपने क्यों कष्ट किया इतने कटु वचन निकालने के लिए? क्योंकि कष्ट मैंने इसीलिए किया, जो सच था वो बोला मैंने। सारा खाना मैं बनाती हूँ, सारे कपड़े मैं धोती हूँ, घर का काम सारा मैं करती हूँ, अपने ऊपर ले जाती है कि मैं करती हूँ। झूठ क्यों बोलती है ये? अच्छा, झूठ क्यों बोलती है? हैं? अरे देखती नहीं है ये इस महल की महारानी है और इनके सामने झूठ? मैं कभी झूठ नहीं बोलती पिताजी। मना कर रही हैं जी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बड़ी है या तुम बड़ी हो? दीदी बड़ी है। तो मैं क्यों चिल्लाया? क्यों ऐसी बातें करी? हाँ, सब जानती हो, हम सब जानते हैं, किसी रजवाड़े खानदान से आई हो, शाही महल है तुम्हारे, मील चल रहे हैं क्या? हैं? एक भैंस है, एक झोंपड़ी है तुम्हारे घर में, सब देखा है हमने, समझ आई? और तुम्हें जो है एक गरीब घर में से उठा करके हमने यहाँ अपने घर में इज्जत दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पे खड़े होकर के तांडव करोगी। बाबूजी पर जो हैं? बोल रही थी दीदी, अरे क्या बोल रही थी? वो बहू सच बोल रही है, जो बात सच है। इसका मतलब जो वो सच बोल रही है और तुम सच के खिलाफ रहती हो। तुम्हें चाहिए झूठ कि ये झूठ बोले तो तब तुम उनका साथ दो। रुक जा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अरे क्या नहीं बोला है? तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े मील चल रहे हैं, तुमने तो बहुत काम कर दिए इस घर के लिए, है ना? तुमने क्या, तुम्हारे पति ने भी कर दिए। अब वो तो तुम्हारे पति तो खैर वो पूरे शहर के मजिस्ट्रेट हैं, क्यों? और तुम क्या यहाँ इस घर में पूरा खजाना लेकर के आई हो, जो कि तुम्हें उस खजाने के बदले यहाँ पे आराम फरमाया जाएगा, आराम के लिए बोला जाएगा तुम्हें। भाऊजी तो उनसे बोला करो, नहीं जाए वो। ये ऐसी बात मत करो बहू। मैंने अपने बेटे को बहुत कह लिया, बहुत समझा लिया, और बहुत बुरी बुरी कहता हूँ उससे, और रोज कहता हूँ मैं। शर्मदार होगा तो यहाँ से चला जाएगा और काम धंधे में मन लगाएगा अपना, बेशर्म होगा तो नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बेशर्माई की हद पाल रखी है तुमने। मैं बताऊं, अगर मेरे मुंह से बुरी बुरी सुननी है तो, और अगर इस घर में रहना पड़ेगा तो ये मान लो कि हमारी इस बड़ी बहू की सुननी पड़ेगी, जैसी ये कहेगी वैसे, क्योंकि तुम हमें नहीं खिला रहे हो, हम तुम्हें खिला रहे हैं उल्टा फोकट का। मैं तो इससे कुछ बोलती भी नहीं हूँ पिताजी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करें और हम तुम्हें खिलाएं पिलाएं लिलाएं सब कुछ कराएं, उसके बाद तुम्हारे जूते खाएं। हम नहीं खा पाएंगे भैया जूते, समझ आई? अपना देख लेना ठिकाना, अगर आगे से कुछ कहा तो बोरिया बिस्तर बांधो और जहां से आए वहीं चले जाओ। दोनों को, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूँ, तू और तेरे पति। चलो बहू, रहने दीजिए। आ गए यहाँ, बेकारियों को जगह दे दी तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे पूरा डेरा हमारा हो गया। तुझ में जब दिखता है यारा मैं क्या करूं। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? डांस क्यों कर रहे हो? अरे डांस? हाँ, डांस हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे महाराज कालीचरण का काफिला आया है, तो हमारे नृत्य पर खुश होकर के वो हमें कुछ दक्षिणा दे दें महाराज। पिताजी ये ड्रामा आप क्यों करते हो? शर्म नहीं आती तुम? अब मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया? कांड कर दिया? अरे चिल्लो भर पानी हो तुम्हें डूब मरो। क्यों डूब मरूं? वो भी नहीं डूबने देगा तुम्हें, मैं बताऊं। पड़े पड़े यहाँ कमाई खा रहे हो हैं, कोई काम धंधा नहीं होता तुमसे? तुम्हारे खर्चे भी उठाएं, फिल्में भी दिखाएं, तुम्हें खिलाएं पिलाएं लिलाएं, सब काम तुम्हारे करें हैं, और उसके बाद तुम्हारी सुने। पिताजी जब आप पे खर्चा उठाया नहीं जा रहा तो पैदा क्यों किया? पैदा तो हमने इसलिए किया था कि हमारा पुत्र पैदा हुआ है, और जिस वक्त तू पैदा हुआ उस वक्त भर भर के डलियां में लड्डू बांटे थे हमने। तो आप क्या चाहते हो, वो जो डलियां भर भर के आपने लड्डू बांटे थे उसके पैसे भी मैं चुकाऊं? हैं? पैसे चुकाऊं? अरे हमने तो ये सोचा था कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ये पुत्र हमारा नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा। हमें ये थोड़ी पता था कि बढ़ तो रहा हूं, छोटे से बढ़ते 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 आज 22 साल की उम्र हो गई है मेरी। हाँ, बस उम्र ही बढ़ी है, कुछ तो कमाई धंधे में कुछ कोई काम आगे ना बढ़ा तुम्हारा।
अरे पिताजी, कह तो रहा हूँ, आप मुझे 5-6 लाख रुपए दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका बेटा क्या कर सकता है। खत्ती गाड़ दी है क्या? पिताजी क्यों? ये मुझे भी पता है आपके पास पैसे हैं, पर हम देंगे नहीं। तो क्यों नहीं दोगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? इसलिए नहीं देंगे, हमें पूत के पाम पालने में दिख जाते हैं। अब वो दिख गए हमें पालने में। अब तुम 22 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर पाए, तुम कर आगे भी नहीं पाओगे कुछ भी। पिताजी क्यों नहीं कर पाऊंगा? तुम्हारा बड़ा भैया महज तेरी उम्र का सा होगा, तभी से उसने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ के बेचारा अपने कामकाज में मन लगा लिया था। लेकिन आज तू तो उन्होंने ऐसा क्या उखाड़ लिया? क्या? हाँ, चुप रह, उखाड़ लिया है? अरे देख, जाके अलमारी देख अपनी भाभी की, उसमें देख कितने गहने वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। और एक तुम्हारी अलमारी जाके देख लो, सिवाय कागज होंगे उसमें, सिवाय साड़ी वाड़ी होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे कपड़े टंगे मिलेंगे उसमें। तो भैया को दहेज में मिला था ना? मिलता तुझे भी, हम शादी कराते तो, क्योंकि भाई तुम्हारी तो पसंद थी, ये तुम्हारी प्रेमिका थी, तुमने अपनी प्रेमिका से शादी की, हम राजी हो गए। भाई देखो, उसके पिताजी ने यूँ कह दिया था कि हम पे एक भैंस है और एक झोंपड़ी है। तो पिताजी, उसके पिताजी के पास कुछ था ही नहीं, तो वो कहाँ से देते? अरे उसका था बड़ा झोंपड़ा। मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतनी धन दौलत है, क्या छाती पर रख के ले जाओगे इसको? शादी पे हम तो ये चाहते थे कि हमारे बेटे की अगर शादी हो, छोटे वाले की, तो जिस तरीके से बड़े वाले की शादी हुई, बड़े वाले के ससुराल वाले जो हैं भाई कितना उसके लिए करते हैं। बड़ी बहू के यहाँ से क्या क्या आता है, देखो दाल चावल सब कुछ उसके लिए आता है, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती उसके यहाँ। हम यही चाहते थे कि हमारे छोटे वाले बेटे की अगर शादी हो तो ऐसे परिवार से, ऐसे घराने में से हो जिससे कि इसके लिए भी कोई ना कमी रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर ली, कोई बात नहीं, हमने करवा दी है। लेकिन क्या मिला बदले में? कुछ नहीं। पर तुम्हारी तो हम किसी अमीर घर की लड़की से भी शादी ना करा पाते। क्यों? क्यों? क्यों का मतलब पूछ रहे हो तुम? क्यों का मतलब हमसे पूछ रहे हो? ला चलो हम तुम्हें क्यों का मतलब भी बता देते हैं। तुमने पढ़ाई की, हमेशा तुमने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ गिल्ली डंडों में, कंचे गोटियों में, पतंग उड़ाने में, ऊधमबाजी में, अफरा तफरेबाजी करने में और इधर उधर दोस्तानों में बैठने के अलावा सिवाय तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में? तुम बता दो लाओ। पिताजी, और दूसरे घराने की लड़की, चाहे बेशक वो गरीब है, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हर बेटी का सम्मान है हमारे घर में, वो आ भी गई, उसके बावजूद भी वो अब भी इस तरीके से रहती है कि वो निकल के तो गरीबी से आई थी, उसने सोचा कि यहाँ आकर के सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन तुमने उसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं कराई, है ना? कुछ नहीं किया, लेकिन सिवाय तुमने एक चीज के कुछ नहीं सिखाया उसे। एक चीज सिखाई हम मानते हैं, तो ये भी आसान मानते हैं। क्या सिखा दिया मैंने? आपने उसको जवान लड़ाना सिखाया कि अपने से बड़ों से कैसे जवान लड़ाई जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। पिताजी, अगर उसने आपसे कुछ कह दिया तो क्या हो गया? आप भी तो उससे। मुझसे नहीं कहा, मुझसे तो कहती है, मैं तो सुना भी देता हूँ, लेकिन आज उसने क्या किया सुनेगा? क्या किया? आज उसने तेरी भाभी से ऐसे ऐसे शब्द बोले कि वो आज घर से जा रही थी, वो तो मैं सही समय पे घर पे था और मैंने रोक लिया उसे, बड़ी बहू को। पिताजी, पायल ऐसा नहीं कर सकती। अरे आंसू निकल आए तेरी भाभी के, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? अगर उसने ऐसा कहा है तो पिताजी मैं उसे बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हैं? बिल्कुल घर का बिल्कुल कूड़ा करके रख रखा है, कुछ नहीं है। पायल, पायल जी जी की बच्ची, एक बात बताओ, तुमने क्या कहा भाभी से? मैंने क्या तुमने। कहा? जो बात थी मैंने वो सच सच बोल दी, और क्या कहा मैंने? क्या सच बोल दिया तुमने? अब मैंने ये बोला कि मतलब वो झूठ बोलती है बाबूजी से। पता है मैं सारा काम करती हूँ, आप तो देखते हो झूठ बोल देती हैं कि मैं सारा काम करती हूँ, तो मैंने बोल दिया आप झूठ क्यों बोलती हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? काम कोई भी कर लो, मिल बांट कर लो। मिल बांट के? वो तो पर करती ही नहीं है। नहीं करती तो क्या हुआ? पहले तो करती थी, अब तुम आ गई, अब तुम करोगी काम। और खबरदार मेरी भाभी से आज के बाद कुछ कहा तो। मेरी भाभी से कुछ कहा तो? और जो सब मुझसे कहते हैं वो किसी से नहीं बोला होगा? खबरदार अगर मेरी पत्नी से किसी ने कुछ बोला तो। अरे छोटी हो, किसी की सुन लोगी तो क्या हो जाएगा? सबकी सुनूं? बिना मतलब के सुनूं सबकी? मैं शादी तुमसे इसीलिए की थी कि मैं खुश रहूंगी, मुझे नहीं पता था तुम चेंज हो जाओगे। खुश नहीं हो? किस चीज की कमी है इस घर में? तो इसमें सुख ही कहाँ है? इस घर में जीना हराम हो गया है मेरा। मर जाऊं मैं, चली जाऊं,
अरे तुम कितनी बार कहोगी चली जाऊं, मैंने तुम्हें रोका है, जाना चाहती हो तो जाओ ना अपने घर। चली जाती अगर मैंने अपने बाप की मर्जी से शादी की होती, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से शादी की है ना, नहीं जा सकती। अगर गई भी, तूने अपनी मर्जी से शादी की है, तू भुगत। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी से पहले तो बड़े अच्छे अच्छे वादे करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अरे नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। मैं ये नहीं कह रही तुम, बिल्कुल मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई इंसान कम से कम झूठ तो ना बोले। कम से कम मैं सुबह से शाम तक काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रोज रोज की किच बाजी से मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे ताने, अरे आप तो कुछ नहीं कहते। मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैं क्या, हर एक वो उस पत्नी को बुरा लगेगा जिसका पति कमाता ना हो। अरे कुछ लेके आते हैं ना तो ताना मारते हैं, तेरे लिए नहीं लाया क्योंकि तेरा पति निठल्ला है। और पता क्या बोलते हैं, कुछ सस्ती मिली नहीं। मैं 10-15 रुपए की साड़ी पहनने लायक हूँ क्या? खाना खाने बैठती हूँ, खाओ रानी महारानी, हम अपने हाथों से खिला दें। सब्जी से खाने बैठूँ ना, अरे इससे मत खाओ, तुम्हारे लिए तो सा ही आएगा। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, मेरे बाप का मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं मजाक? मैंने तो नहीं बोला था। क्या हम रोटी नहीं खाते थे? हम और कुछ खाते थे, यहाँ और कुछ खाते हैं, या फिर या सोना चांदी खाते हैं। हर बात पे बस मेरा मजाक उड़ाना। आपकी भाभी, मेरी भाभी से कुछ मत कहना। क्यों ना कहूँ मैं कुछ, इतना नहीं सह सकती मैं। और ये सब पता क्यों हो रहा है? तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम कमाते नहीं हो। हाँ सही कहते हैं बाबूजी भी, तुम निठल्ले हो तो हो। मैं भी बोल रही हूँ, आज मैं परेशान हो गई हूँ। अरे चाहे तुम 10 रुपए कमाओगे, कम से कम मैं हक से कह तो सकती हूँ कि मेरा पति कमाता है। क्या कहूँ मैं? जवाब तो दे सकती हूँ। अरे जब तुम कमाने लग जाओगे ना, बाबूजी क्या तुम्हारी भाभी सब इज्जत करने लगेंगे। तुम्हारी तो करेंगे और ऊपर से मेरी भी इज्जत करेंगे। जिस घर में जिसका पति कमाता, उसी से उसकी वाइफ की इज्जत होती है। इज्जत, घर में इज्जत नहीं है तो आपको लगता है बाहर इज्जत होगी? हंसते हैं लोग। निठल्ले की पत्नी जा रही है, कहीं शादी में जाने लायक नहीं हूं मैं। छोड़ो, आपके तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ही पागल हूँ, झेलती रहूंगी। खाना गरम कर दिया, आ जाओ खा लो। अरे बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। मैं यूँ कह रहा हूँ बहू, वो थोड़ा बाजार चलती मेरे साथ। बाजार? हाँ। क्यों? अरे नहीं, कुछ काम था, कुछ ले आते। ऐसा है ना, बहुत दिनों से देख बहू बाजार गए नहीं है। और देख मैंने जो है सुनार पे एक हार देखा था, तो मैं चाहता हूँ कि उस हार को ले आए। बाबूजी, जो आपने मुझे शादी में मंगलसूत्र दिया था, उसका टांका लगाने के लिए दिया था मैंने आपको, सही करा ले सुनार से। तो पिताजी इसको भी साथ में लेके चलते हैं। इसको भी नहीं, वो हम देख लेंगे ना, साथ में क्या लेके आएंगे। और रही टांके लगाने वाली वो उसकी मंगलसूत्र की बात, तो मैं ले आऊँगा। अरे कोई नहीं पिताजी, घर में बैठी रहती है तो चलेगी साथ में, तो क्या हो जाएगा? क्या ज़रूरत है? घर से अगर ये भी चली जाएगी तो घर में देखा वाली कौन करेगा? अरे कोई नहीं पिताजी, वो रह जाएगा। कौन रह जाएगा? अरे इसका पति रह जाएगा। हाँ हाँ, वो तो आज से पहले बहुत रहा भी है। पिताजी हाँ? ये भी कुछ छोटा मोटा सा पसंद कर पूछ ले वो नहीं, कहाँ है इस वक्त। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो हाँ वो तो बाहर गए हैं। देख ले, महाराज दौरे पे दौड़ते हुए निकले, तमाम संतलतों का मुआयना करके आएंगे। कुछ नहीं कह सकते, जिंदगी इन्होंने इस तरीके से पलित की है हमारी, कुछ कहने लायक नहीं है। हम तो अपने घर की बात बाहर ये सोचते हैं कि कोई हमारे घर में आकर के कहीं हमारे घर की बातों को न सुन ले। तो इसीलिए हमने लोगों को बुलाना बंद कर दिया है और हमने लोगों के यहाँ बैठना भी बंद कर दिया है। पिताजी मैं रह जाती घर पे, पायल को लेके चले जाए। अरे बहू लेके तेरे लिए आना है भाई, बेटे ने पैसे डाले हैं तो कम से कम ये है कि मैंने उससे बात कर ली थी फ़ोन पे, तो उसने कह दिया कि पिताजी आपको जैसा उचित लगे, मेरी भी पेंशन आ गई है तो मैं भी अपने पेंशन को निकालता लाऊंगा। तो अपना ये है कि दोनों को मिला के पैसे वैसे अपने करवा लाएंगे। और देखो अगर आज हम जाएंगे सुनार के पास, बातचीत करेंगे, उसके बाद ही तो आगे
बढ़ेगा, क्या रेट चल रहे हैं सोने के, क्या है क्या नहीं है, तो सब ये देखना पड़ता है, तुझे पता है। हाँ वो बात सही है, लेकिन मेरे लिए हार लाएंगे आप तो छोटा एक इसके लिए भी हार ले लेंगे। नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए, जो मेरा मंगलसूत्र है उसे ही ले आना। देख लो, जब उसे लेना ही नहीं है तो तू बहू खामखा जिद कर रही है। और ऐसी चीज़ इन्होंने कहाँ देखी है अपने जीवन में, कभी देखी है? बेचारे गरीबी में पले बड़े हैं ये लोग, हैं? सोने की तो दूर की बात रही, सोने का नाम भी नहीं सुना इन्होंने, अब सुना होगा। इसलिए कोई बात नहीं, गरीब हैं, गरीबी की तरह रहने दो। टांगा लगा के तो मंगलसूत्र का गुजर बसर कर रहे हैं, इन पे एक पत्ती भी नहीं खरीदा जा रहा अपना। कोई बात नहीं पिताजी, गरीब घर से लेकिन आई तो हम लोगों के अच्छे घर में है ना, तो उस तरीके से तो इसे रखना पड़ेगा। बस यही तो बदनसीबी है। खैर छोटी बहू, जाओ जाके खाना पीना बना लो, तैयारी कर लो, है? जाओ। मैं तेरे लिए ले आऊंगी अच्छा सा नेकलेस। क्या करेगी तुमने और कि मैं तुम्हारे लिए? बहू, इन लोगों को गरीबी के हालात मालूम पड़ने चाहिए। अगर हम इसी तरीके से इनकी मदद करते रहेंगे, इसी तरीके से देते रहेंगे इनकी मनपसंद चीज़ें, तो ये कभी गरीबी को समझ नहीं पाएंगे। समझ में आई? इसलिए इनको इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए इन्हें। तो इस इनको बेचारी मालूम का पड़- क्या दोष है अरे पिताजी? कोई नहीं, चुप, जीने तो अपनी ज़िंदगी जैसे जीने, गरीबी में से आई है, गरीबी की तरह ही रहेगी। अब हमारे पास इतना ही तो धन दौलत है नहीं जो कि हम इसके ऊपर लुटाते पड़ेंगे, हैं? बस ठीक। तुझसे मेरा नाता है, जो जो अपनी भाई बातचीत होती है मैं तुझसे कर लेता हूँ, बात खत्म। आजा, ठीक है चल रहे हैं, चलिए। घूम के आए अभी।